नमस्कार भावी टीचर्स, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर, जहां पर होती है तैयारी जीत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनके पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये सारे नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, टाइम टेबल चाहते हैं, तो इस नंबर पे एक हेलो करके मैसेज कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर अगर आपके कोई डाउट है कुछ भी है तो आप मैसेज में डाल सकते हो। जब भी समय मिलेगा आपको जो है रिप्लाई जरूर मिलेगा इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग यहाँ पर जो है जुड़ जाइए। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर डेली बेसिस पर यूट्यूब पर मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ, तो उसमें तो जुड़ ही सकते हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग उसकी तैयारी को थोड़ा अप करना चाहते हैं, थ्योरी बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से यार, आपको रीजनिंग का बेसिक, हिंदी का बेसिक, ABCD उसका पढ़ना है, तो आप लोग हमारा ये वाला बैच बिल्कुल जो लेटेस्ट है अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा। या अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, मॉडल पेपर देना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, लाइव आपके यहाँ पर बेस्ट बुक और पीडीएफ का नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग जो है ये वाला जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट सीरीज है और ये आपका पूरा का पूरा बैच है। तो ये प्राइसेस आपके दिए गए हैं भैया, ये 749 में है, ये 299 में अभी ऑफर में चल रहा है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, डीए गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। आपको पेड कोर्स में अर्जुन बैच मिल जाएगा, कोर्स विद टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आता है, ज्वाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल के आता है, जहाँ पे आपका नंबर लिखा रहेगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपके व्हाट्सएप पर या मैसेज में आपका एक परचेज लिंक चला जाएगा। उस परचेज लिंक पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करते हो ये वाला पेज खुलता है। गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जैसे ही करेंगे आपको क्या करना, सिंपली अपने ऐप पे दोबारा आना है और यहाँ पर एक मिलता है परचेज का ऑप्शन, परचेज पे क्लिक करो और अपने जो कोर्स आपने परचेज किया है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो जो लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं इस वाले बैच को या उस वाले बैच को जो है जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी में। आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न की बात करेंगे। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत करवाया है, चलवाया है? निर्गत करने का मतलब क्या होता है? चलवाने से होता है कि कौन सा राजा है जिसने रुपया नामक मुद्रा सिक्का जो है ये चलवाया है। देखो प्रश्न बहुत ही अच्छे वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन वाले हैं, बहुत ही चुनिंदा वाले हैं प्रश्न है, और सारे प्रश्नों को मैं करा चुका हूं, पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इसलिए आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे भाई बहन, जितने लोग रेगुलर मेरे क्लास में जुड़ते हैं, जो लोग रेगुलर मुझे मेरी क्लास को देखते हैं, जो लोग रेगुलर मुझे सुनते हैं, कम से कम उनसे तो उम्मीद ये करूंगा कि वो लोग इन सारे प्रश्नों का बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं करेंगे। कम से कम इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे पहले प्रश्न की। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर जो है शेरशाह? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। सभी मेरे भाई बहन जल्दी से पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह सूरी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल बात अच्छे, ऑप्शन संख्या डी। जितने मेरे भाई बहन आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शेरशाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेरशाह की अगर हम लोग बात करेंगे तो शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या है? तो प्रारंभिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फरीद। ठीक है, क्या नाम है? फरीद जो है इसका प्रारंभिक नाम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो शेरशाह के जीवन से संबंधित आपको पता है चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध है ये कब होगा? ये 1539 में होता है। ठीक है, कब होगा? 1539 में होगा। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। ठीक है, किसके बीच? और हुमायूं और शेरशाह के बीच में। शेरशाह क्या होंगे? विजयी होते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या कहें बिलग्राम का युद्ध, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है ये कब होगा? ये 1540 में होगा। ये किसके बीच होगा? ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में होगा। और इस युद्ध में फिर से कौन जीतेगा? तो इस युद्ध में एक बार फिर से शेरशाह सूरी जो है वो क्या होता है? जीत जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो शेरशाह सूरी जो है ये क्या करेगा? रुपया मुद्रा तो चलवाएगा ही, इसके अलावा पट्टा और क्या हो जाएगा? और काबूलियत व्यवस्था की शुरुआत करता है। पट्टा और काबूलियत की शुरुआत जो है, पट्टा और काबूलियत की जो शुरुआत है ये कौन करेगा? ये शेरशाह
सूरी करता है। पट्टा कबूलियत की शुरुआत शेरशाह सूरी करेगा। रुपया मुद्रा का प्रचलन जो है ये कौन करवाता है? तो शेरशाह सूरी करवाएगा। रुपया मुद्रा का प्रचलन शेरशाह सूरी करवाएगा। भूमि की पैमाइश अगर हम लोग बात करेंगे तो भूमि की पैमाइश कौन करवाता है? तो भूमि की पैमाइश शेरशाह सूरी करवाता है। ठीक है, कौन करवाएगा? तो भूमि की पैमाइश जो है ये शेरशाह सूरी करवाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे शेरशाह सूरी की तो मारवाड़ अभियान की अगर हम लोग बात करेंगे मारवाड़ अभियान में ही शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना पूरा साम्राज्य खो देता। क्या कर देता? मैं अपना पूरा साम्राज्य खो देता। क्योंकि इस युद्ध में जो ये शेरशाह सूरी हैं ये मरते हुए बचे थे, है ना, बाल बच्चे थे, नहीं तो इनकी मृत्यु हो जाती। तो मारवाड़ अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना पूरा साम्राज्य खो देता। मारवाड़ अभियान में कहा था। अंतिम अभियान अगर हम लोग बात करें तो अंतिम अभियान क्या होगा? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान जो है ये 1545 में होगा। ठीक है, कब होगा? 1545 में। कहां पर? कालिंजर अभियान। और अगर यूपी वाले मेरे भैया लोग अगर आपसे पूछा कालिंजर दुर्ग कहां पर है तो उत्तर प्रदेश बांदा जिला। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश बांदा जिले में कालिंजर किला है। और यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा थे कीरत सिंह। और इसी अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान 1545 में कालिंजर अभियान है। कालिंजर अभियान के राजा कौन थे? कालिंजर के राजा थे कीरत सिंह। ये शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान है। कालिंजर किला कहाँ पर पड़ेगा? बांदा। और बांदा का भैया क्या फेमस है? तो बांदा का पान का पत्ता, ध्यान रखिएगा, जीआई टैग दिया गया। बांदा का जो पत्ता है, यूपी वाले याद रखना, बांदा जो है तो बांदा जिला, ठीक है, पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है, पान के पत्ते के लिए प्रसिद्ध है। और बांदा जिले में कालिंजर किला है। और ये शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान है। शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम या कहें शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था। कौन सा? शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था। और इस मार्ग का नाम बदल करके ऑकलैंड के समय में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाएगा? जीटी रोड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में इसका नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया जाएगा। शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो जाती है। और इन्हें रोहतास जिला, है ना, कौन सा? तो रोहतास, बिहार का रोहतास जिले में। कहां पर? तो सासाराम रोहतास में क्या कर दिया जाएगा? शेरशाह सूरी को दफना दिया जाएगा। तो रुपया मुद्रा का प्रचलन करने वाला पहला राजा शेरशाह सूरी। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? चलो जल्दी से बताना भाई, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। देखो गजनवी की अगर हम लोग बात करेंगे, महमूद गजनवी की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो महमूद गजनवी है ये यामिनी वंश का था। ठीक है, कौन से? तो ये यामिनी वंश का था। महमूद गजनवी जो है ये यामिनी वंश का था। और गजनवी ने क्या किया है? तो 1000 से लेकर के 1027 के बीच में, 1000 से लेकर के 1027 के बीच में कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए। कितनी बार? तो 17 बार भारत पर आक्रमण किए। सबसे महत्वपूर्ण अगर आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा होगा? ये 1025 में होगा। कहां पर? सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण होगा। और यह गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे गजनवी का अंतिम आक्रमण, तो अंतिम जो आक्रमण है, अंतिम आक्रमण ये 1027 में, ये 1027 में किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ। किसके? तो अगर हम लोग बात करेंगे गजनवी की, महमूद गजनवी यामिनी वंश का है। 1000 से लेकर के 1027 के बीच में कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा हो जाएगा? तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर होगा। अंतिम आक्रमण की अगर हम लोग बात करेंगे, अंतिम आक्रमण क्या हो जाएगा? 1027 में जाटों के खिलाफ होगा। गजनवी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गजनवी मूर्ति भंजक के रूप में, मूर्तियों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता था। मूर्ति भंजक, या फिर इसी को कहते हैं बुत सिकन। ठीक है, क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बुत सिकन।
या फिर कहते हैं मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। गजनवी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला राजा, इतिहास में पहला राजा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। अगर आपसे पूछा जाए इतिहास में पहला राजा कौन है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो महमूद गजनवी, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा, सुल्तान की उपाधि धारण की महमूद गजनवी ने, और ऐसा करने वाला ये पहला राजा है। गजनवी का आपसे दरबारी इतिहासकार पूछ रहा है, तो इसकी दरबारी इतिहासकार कौन है? उतबी। और उतबी की पुस्तक का नाम क्या है? उतबी की पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी। क्या हो जाएगा? किताब उल यामिनी। ये गजनवी की, ये उतबी की पुस्तक का नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उतबी की पुस्तक का नाम है किताबुल यामिनी, और गजनवी यामिनी वंश का ही था। अगर हम लोग फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा। शाहनामा। ठीक भाई बात। चंद्रवरदाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की पुस्तक का नाम है, और हिंदी में पहला महाकाव्य माना जाता है। हिंदी में पहला महाकाव्य किसको माना जाता है? तो हिंदी में पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। एक प्रश्न और गजनवी से याद रखिएगा कि गजनवी के साथ भारत आने वाला दरबारी जो था वो कौन था? तो वो था अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है ये गजनवी के साथ भारत आता है, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, या फिर इसी को कहेंगे तहकीक हिंद। तहकीक ए हिंद, याद रखिएगा। तो अल-बरूनी जो है ये गजनवी के साथ भारत आता है, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। और याद रखिएगा अल-बरूनी जो है ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम। पुराणों का अध्ययन करने वाला, ये प्रश्न खूब पूछा गया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन है? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन है? तो ये हो जाएंगे अल-बरूनी। किसके साथ? गजनवी के साथ भारत आता है। तो गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये हो जाएगा उतबी, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल यामिनी है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? बताइएगा, आपसे पूछ रहा है कांग्रेस का 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ? आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन जो कि उस समय वायसराय थे, कर्जन के समय में ठीक है, जो वायसराय हैं कौन है? तो कर्जन। इनके समय में बंगाल विभाजन लागू होता है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या होता है? लागू हो जाता है। कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के समय में बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे इस विभाजन के विरोध में क्या होगा? 2 आंदोलन चलेगा। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन चलेगा, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे इस विभाजन के विरोध में क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन बंगाल में प्रारंभ होगा। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया है? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली विभाजन के विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलेगा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ध्यान रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी एक पत्रिका है। पत्रिका का नाम क्या है? पत्रिका का नाम है बंगाली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका का नाम बंगाली। और इनकी एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग। इनकी पुस्तक का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक का नाम है। और इन्होंने बंगाली विभाजन के विरोध में 1905 में क्या किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर आपसे पूछा जाए बंगाली विभाजन के दौरान कौन सा पत्रकार था? कौन सा पत्रकार मौजूद था? बंगाली विभाजन के दौरान कौन सा पत्रकार मौजूद था? H.W. नेविंसन। कौन सा पत्रकार था? H.W. नेविंसन। ये एक पत्रकार है जो बंगाली विभाजन के दौरान वहां पर मौजूद था। और इस विभाजन के विरोध में 1905 में क्या होगा? 1905 में बनारस अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा?
बनारस अधिवेशन बुलाया जाता है? ध्यान रखिएगा, कौन सा अधिवेशन? बनारस अधिवेशन बुलाया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे। और ये जो गोखले हैं ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। क्या होते हैं? गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। क्या होते हैं? गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, जो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी या फिर कहेंगे हम लोग कहेंगे भारत सेवक समाज की स्थापना की। क्या किया? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। मानव समाधान में कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भाई देखो, अगर आपसे क्या कर ले, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलेगा? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। तो देखो, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे नवपाषाण काल में पूछे, ठीक है, आपसे क्या कर ले, अगर आपसे नवपाषाण काल में पूछे कि नवपाषाण काल में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले, तो बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर से। और अगर आपसे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होगा? तो पंजाब में रोपड़। पंजाब में कहां से? पंजाब में रोपड़। रोपड़ कौन सी नदी किनारे? सतलज नदी किनारे है। पंजाब में रोपड़ सतलज नदी किनारे। खोज कौन करते हैं? यज्ञदत्त शर्मा। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य दो जगहों से मिलेंगे। अगर आपसे पूछे किस नवपाषाण कालीन स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, आप बुर्ज होम करोगे। अगर आपसे पूछे किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, तब आप पंजाब में रोपड़ करोगे। कौन सी नदी? सतलज नदी। यज्ञदत्त शर्मा। अब ऑप्शन आप देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको रोपड़ नहीं दिख रहा, सिर्फ बुर्ज होम दिख रहा, तो आप आंसर क्या करोगे? बुर्ज होम करोगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? चलिए 5वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, एक बार विनम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे भाई बहन, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न थोड़े से आसान लग रहे हैं, आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि रेगुलर आप मेरे सेशन के साथ जुड़े रहते हो और बार बार इन सारे प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, बार बार ऐसे प्रश्नों के रिवीजन होता है, बार बार ऐसे प्रश्न आपको देखने सुनने को मिलते हैं। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार हो, इसलिए ये सेशन आपको आसान लगेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो कब होता है? तो ये 13 अप्रैल 1919 को होगा। ठीक है, कब होगा? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। जब यह हत्याकांड होता है तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तब उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड का समय क्या है? चेम्सफोर्ड का समय है 1916 से 1921। ध्यान रखिएगा, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। इन्हीं के समय में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। और इस हत्याकांड के विरोध में याद रखिएगा 2 कमेटी गठित होगी। कौन कौन सी? पहले गठित होती है हंटर कमेटी, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जालियांवाला बाग है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले कौन सी? पहले हंटर कमेटी का गठन होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। लेकिन जो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उससे जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो कांग्रेसी नेता थे, वो संतुष्ट नहीं थे। उनको लगा कि रिपोर्ट ने सही तरीके से अपना काम नहीं किया, निष्पक्ष रूप से अपना काम नहीं किया है, पक्षपात किया है।
इसलिए क्या होगा, जो कांग्रेसी नेता हैं, जो राष्ट्रवादी नेता हैं, वो क्या करेंगे, वो एक अपनी कमेटी का गठन करेंगे। उसका नाम क्या है, तहकीकात कमेटी। कौन सी, तहकीकात कमेटी। और ये भी किससे संबंधित, ये भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा और इसके ध्यान रखिएगा जांच के लिए 2 कमेटियां गठित होती है। अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमेटी और राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेताओं के द्वारा क्या हो जाएगा, तहकीकात कमेटी। अगर हम लोग बात करेंगे इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। किसकी, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और गांधी जी ने किसकी उपाधि वापस की, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने क्या कर दिया, तो गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। आगे बढ़ेंगे, 6वां प्रश्न, महालवाड़ी प्रथा किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त है, महालवाड़ी व्यवस्था। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। देखो कृषकों के साथ अगर पूछा जाए तो कृषकों के साथ कौन सी व्यवस्था थी, कृषकों के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था, कृषकों के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, जिसके जनक कौन माने जाते हैं, जिसके जनक माने जाते हैं टॉमस मुनरो। ठीक है, कौन माने जाते हैं, टॉमस मुनरो। जमींदारों के साथ कौन सी व्यवस्था, तो अस्थाई बंदोबस्त। जमींदारों के साथ क्या होगा, अस्थाई बंदोबस्त। इसके जनक कौन माने जाते हैं, कार्नवालिस। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, महालवाड़ी क्या हो जाएगा, ग्राम समुदाय के साथ। इसके प्रमुख कौन माने जाएंगे, इस महालवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, कौन जाएंगे, हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था ग्राम समुदाय के साथ किया गया था। जमींदारों के साथ कौन सा, स्थायी बंदोबस्त। किसानों के साथ रैयतवाड़ी। ठीक है बात, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिना अनुमति के कितने दिन तक सदन से गायब रहने पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बिना अनुमति के, बिना किसी सूचना के कितने दिन तक आप सदन से गायब रहते हो तो आपकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 120 दिन। चलिए जल्दी से जाएगा, कितने दिन तक बिना अनुमति के, बिना किसी सूचना के संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी, 60 दिन। 60 दिन तक बिना किसी सूचना के एकदम लापता हो जाओ, गायब हो जाओ, तड़ी पार हो जाओ, कोई खबर नहीं है कहाँ हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, संसद आपको अयोग्य कर देगी, घोषित कर देगी, है ना, मान लेगी कि आप पार हो गए हो इस दुनिया से, आपको क्या कर देगी, आपको अयोग्य घोषित कर देगी। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। चलो अब ये तो आसान प्रश्न है। अब अगर इस प्रश्न का किसी ने गलत आंसर किया, है ना, इस प्रश्न का किसी ने गलत आंसर किया तो फिर जान लेना, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी, क्या जगह, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी, छत्तीसगढ़ की राजधानी थी रायपुर। नाम बदल करके क्या कर दिए, नाम बदल करके कर दिया अटल नगर। ठीक है, क्या कर दिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी थी रायपुर, नाम बदल करके अटल नगर कर दिए। हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, शिमला, क्या हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। झारखंड की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रांची। पणजी कौन सा, गोवा में है, और किस नदी किनारे, मांडवी नदी किनारे। अगर हम लोग बात करेंगे गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे है। और मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात है। मांडवी नदी किनारे, मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी है और मांडवी नदी पर कौन सा, दूध सागर जलप्रपात है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करेंगे 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक जो हमेशा पहले कहां पर, जो पहले हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होगा, पहले कहां पर, लोकसभा में प्रस्तुत होगा। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक जिसको राज्यसभा कितने दिन, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। कितने दिन, सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक जिसको राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा ने धन विधेयक को पास नहीं किया तो धन विधेयक अपने आप पास मान लिया जाएगा। क्या हो जाएगा, धन विधेयक अपने आप पास मान लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक अपने आप पास मान लिया जाएगा। ठीक भाई बात। अगर आपसे पूछा जाए कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष फैसला करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक
नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? बताइएगा 1857 में क्या होगा? 1857 में क्रांति हो जाती है भाई। 1857 में क्रांति शुरुआत कहां से होगी? तो शुरुआत होती है 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होगी। कहां से? मेरठ से। सैनिक क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। अगर पूछा जाए मंगल पांडे, तो जो मंगल पांडे हैं ये क्या हो जाएंगे भाई? ये 34वीं रेजिमेंट, क्या हो जाएगा? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही हैं मंगल पांडे, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही हैं। ठीक भाई बात। कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। और क्या हो जाएगा? और ये मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को 2 लोग गोली मार देंगे। क्या हो जाएगा? 2 लोगों को। किसको? मेजर हुसन और बाघ को, 2 लोगों को गोली मार देते हैं। और इन लोगों को गोली मारने के विरोध में, इन लोगों को गोली मारने के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या हो जाएगा? मंगल पांडे को फांसी हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगा? मंगल पांडे को फांसी हो जाएगी। और ये बात 10 मई को मेरठ पहुंचेगी। मेरठ में सैनिक विद्रोह कर देते हैं और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो कौन हो जाएंगे? कैनिंग हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और इन्होंने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज के सेशन में टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए मैं बस इतना ही करूंगा। कल वाली क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ जुड़ूंगा। अभी के लिए भी इतना ही। थैंक यू सो मच। और सभी मेरे भाई बहन जल्दी से सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।